Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So chapter number 15 ऑलरेडी हमने फर्स्ट टू 14 तक अपलोड कर दिया है इस बुक का। और इसके पहले और भी कई सारे बुक के वीडियोस अपलोडेड हैं बेसिक वाले। मैं बात कर रही हूँ बेसिक्स वीडियो की, ठीक है। जिनको एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश स्टार्ट करनी है, इंग्लिश की जर्नी एकदम बेसिक से स्टार्ट करनी है, सो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। वो प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए। और जिनकी बेसिक थोड़ी ठीक है, जिनको इंग्लिश रीडिंग आती है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर उनके लिए इंग्लिश स्टोरीज़ ट्रांसलेशन वाला जो प्लेलिस्ट है वो चेक कीजिए। उसमें क्या है कि उसमें हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा है, और मतलब हार्ड वर्ड उसमें ज़्यादा है, उसके जो सेंटेंसेज हैं वो काफ़ी लॉन्ग हैं, एंड रूल्स ऑफ ग्रामर वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा। सो वो उनके लिए इजी है, उनके लिए सही रहेगा। इजी नहीं है, वो हार्ड है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिनका बेसिक क्लियर है, जिनको बेसिक थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनके लिए वो वीडियोस सही है, ठीक है। सो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, दो जो आपको हेल्पफुल लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप देखिए। अगर मेरा सजेशन मैं रिकमेंड करूँगी आपको, पहले आप बेसिक्स वाले वीडियोस देखिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट रैंक के बच्चों के बुक से मैं बता रही हूँ, जैसे कि कमेंट्स आए मुझे कि एकदम फर्स्ट रैंक के बच्चों के बुक से सिखाई है, तो ये फर्स्ट रैंक के बुक के बच्चों से ही मतलब फर्स्ट रैंक के बुक से ही मैं बता रही हूँ। तो बार बार कमेंट आता है कौन सी बुक है, तो ये अभी जो सिखा रही हूँ वो ये बुक है, ठीक है। अभी ये सिलेबस में है कि नहीं फर्स्ट रैंक के, वो आई डोंट नो चेंज हुआ है या नहीं। इसके पहले जो था वो जीके का था, फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही था, ठीक है। वो भी चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। एक चीज़ और मैं आपको बताते जा रही हूँ कि कमेंट आ रहे हैं कि आप रीडिंग बताइए। रीडिंग तो मैं करती ही हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताती हूँ, उसमें मैं आपको हार्ड वर्ड की मीनिंग भी बताती हूँ, फिर ग्रामर के रूल्स देन एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो चीज़ें भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ। सो ओवरऑल जो भी चीज़ें मैं बताऊँ कि जो इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सीखने के लिए मैं एक वीडियो में आपको पूरा कवर करवा रही हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें आप समझते जाइए कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या आपको करना है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैब्युलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से बस सुनते जाइए, ओके? प्रैक्टिस करते-करते, वीडियो सुनते-सुनते, देखते-देखते आपको धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग इज़ आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे आस-पास। आर का मतलब हमारे, ओके? अब इसे आप हिंदी में मत समझिए कि हमारे आसपास चारों ओर, मत समझिए। सराउंडिंग्स का मतलब कि जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके आसपास का पर्यावरण, उसके आसपास की चीज़ें। सो सराउंडिंग का मतलब ही क्या हो जाएगा? आसपास, हमारे आसपास। हिंदी पे बिल्कुल मत जाइए, हिंदी सिर्फ और सिर्फ आपको नोट डाउन करने के लिए है, ताकि आप नोट डाउन कर सकें। टाइप्स ऑफ हाउसेस। टाइप्स, टाइप्स यानी प्रकार, ऑफ यानी के, हाउसेस यानी घर। अब एक घर की बात नहीं हो रही है, कई प्रकार के घर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हाउस नहीं है, सिर्फ हाउस नहीं, एस भी है, यानी हाउसेस, कई प्रकार के घर। हम कई सारे प्रकार के घर देखने वाले हैं इस चैप्टर में। पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस एट डिफरेंट प्लेसेस। पीपल मेक, लोग, पीपल यानी लोग, मेक यानी बनाते हैं। पीपल मेक, अब यहाँ पे समझिए, ये सब्जेक्ट हुआ, पीपल यानी लोग, कई सारे लोग की बात हो रही है, ये क्या हो गया? प्लूरल, बहुवचन। सब्जेक्ट हुआ ये कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इसके तुरंत बाद क्या आ गया? वर्ब, मेक यानी बनाना, लेकिन हमने उसको बोला बनाते हैं। ये ते हैं क्यों आ गया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर सब्जेक्ट की बात बिना इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड के बिना तुरंत वर्ब आ जाए, वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का क्या रूल है कि हिंदी में जब आप बोलोगे इस सेंटेंस को, ता है, ते है, ती है, इस तरीके से आएगा। सो लोग, बनाना नहीं होगा, मेक यानी बनाना नहीं, लोग बनाते हैं। डिफरेंट यानी तरह तरह के या अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। डिफरेंट यानी अलग अलग, और टाइप्स यानी प्रकार के। सो अलग अलग प्रकार के, ऑफ भी है तो के। हाउसेस यानी घर, एट यानी में या पर, डिफरेंट यानी अलग अलग या तरह तरह के, प्लेसेस यानी जगहों पे, स्थानों पे, पर यहाँ पे आ जाएगा। पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एट डिफरेंट प्लेसेस। अब आपको सारे वर्ड की मीनिंग पता चल गई। सो इजीली आप समझ सकते हो ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। अब क्या इस सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलना ज़रूरी है? आंसर इज नो। यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस। जब आपको समझ में आ गया, अच्छा इस वर्ड का मतलब ये, इस वर्ड का मतलब ये, इस वर्ड का मतलब ये, सेंटेंस ये कहना चाहता है,
कि लोग मेक डिफरेंट, लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं। द टाइप्स ऑफ हाउसेस people make mainly depend on the climate and the nature of land. The types of houses यानी घर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाउसेस, यही अभी बताया था, टाइप्स ऑफ हाउसेस घर के प्रकार, ठीक है। लोग फिर से वही मेक यानी बनाते हैं, मेनली यानी मुख्यतया या मुख्य रूप से, मुख्यतया, डिपेंड, डिपेंड होता है, निर्भर होता है, डिपेंड यानी यहाँ पे लिखती हूँ मैं, निर्भर होता है, ऑन यानी पर, द क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी जैसे कि जलवायु, ठीक है, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ का नेचर कैसा है उस जगह का, एंड और द नेचर ऑफ लैंड, नेचर यानी प्रकृति, ऑफ यानी का, लैंड यानी जमीन। समझिए इंग्लिश में ही क्लाइमेट का मतलब क्या है। जलवायु अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जलवायु का मतलब, क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं ठंडी बहुत पड़ रही है, कहीं गर्मी बहुत पड़ रही है। सो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत रेनी है, तो क्लाइमेट वहाँ का बहुत रेनी है। ओके, सो क्लाइमेट का मतलब ये हुआ। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, इसका पूरा मतलब होगा कि द टाइप्स ऑफ हाउसेस पीपल मेक मेनली डिपेंड ऑन, घर का प्रकार मेनली डिपेंड करता है लैंड के नेचर पे और क्लाइमेट पे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ हाउसेस लोग बनाते हैं, जो उस पे, वो किस पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट एंड नेचर ऑफ लैंड पे, कि किस तरीके का वो ज़मीन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैच द डिस्क्रिप्शन विद द करेक्ट हाउस। मैच यानी मिलान करो। अब ये आपका काम नहीं है मिलान करना, मैच करना, ये बच्चों का है, तो बट मैं यहाँ पे हिंदी बता रही हूँ कि इसका अगर, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये मैच नहीं हो रहा है, मैच करो, ये हो रहा है क्या, मैच करो। जैसे मान लो कि ड्रेस है, दुपट्टा नहीं मैच हो रहा, तो बोलो ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है, मैच ही नहीं है कोई। मान लो हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, तो ये क्या क्या कपल है, कुछ मैच ही नहीं है दोनों का, ये तो क्या है, मतलब मिलान नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन, विद यानी के साथ, करेक्ट यानी सही, हाउस यानी घर। मैच द डिस्क्रिप्शन विद द करेक्ट हाउस। तो जो डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन जो कुछ किसी के बारे में लिखा गया ना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शंस। विद द करेक्ट हाउसेस, जो डिस्क्रिप्शंस वर्णन दिए गए हैं उसे करेक्ट घर के साथ मैच करो। तो नॉर्मली हमें ये बताना है कि ये जो लाइन दी गई है वो किस घर के बारे में है। यहाँ पे देर आर गिवन मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस, सो यू हैव टू जस्ट मैच दैट करेक्ट वन। Now, first line is, these houses are commonly found in cities and towns. These houses, ये these यानी एक हाउस की बात नहीं कर रहा है। देखिए this का मतलब होता है यह, एक की बात किया तो this, लेकिन कई सारे दिए गए हैं कि ये, this यानी यह, these यानी ये, तो ये these यानी ये। हाउसेस यानी कई, ये घर जो होते हैं, इस प्रकार के जो घर होते हैं, these houses, ये घर, आर कॉमनली, आर यानी होते हैं या हैं, कॉमनली, कॉमनली यानी नॉर्मली, साधारणतया, जनरली, या सामान्यतया लिखती हूँ मैं, या आमतौर पे, आमतौर पे, फाउंड यानी पाया जाता है, पाया जाता, और ये आर यानी है, तो है ही ना यहाँ पे, आर यानी है, इन यानी में, सिटीज यानी शहरों, एंड और टाउन यानी कस्बों। देखिए अभी क्या होता है, विलेज क्या होता है, विलेज होता है हमारा जो एकदम से रूरल एरिया होता है, राइट, रूरल एरिया यहाँ पे जो एकदम गांव होता है। टाउन जो उससे थोड़ा सा डेवलप होता है, जो थोड़ा सा विकसित होता है, वो हमारा होता है टाउन। ओके, सो टाउन हमारा होता है जो थोड़ा सा डेवलप होता है, और सिटीज़ क्या होती हैं, जो एकदम से डेवलप हुई होती हैं, एकदम से, ठीक है, पूरी डेवलप होती हैं। सिटीज़ एंड टाउन्स, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। टाउन्स यानी जो विलेज से डेवलप हो, और सिटीज़ यानी जो टाउन से भी ज़्यादा डेवलप हो, विकसित हो। दे आर, वे, आर यानी होते हैं या हैं भी होता है, आर का मतलब मेड ऑफ, मेड यानी बने,
ऑफ यानी के या का, ब्रिक यानी ईंट, सीमेंट सबको पता है, सीमेंट सीमेंट जो बोलते हैं, सीमेंट रेती जो होता है, एंड स्टील, स्टील से, स्टील का भी स्टील ही होता है, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं ना, वही स्टील की बात कर रहे हैं. सो दे आर मेड ऑफ वे स्टील, वे ब्रिक सीमेंट और स्टील से नहीं के बने होते हैं. ओके सो आपको भी क्या करना है, मोस्ट ऑफ चीज़ें इंग्लिश में ही बोलनी है. दे आर, ये मैंने अभी आपको ये रूल बताया हुआ है, और ये जो पीपल था, पीपल मेक, ये भी रूल बताया हुआ है, हर वीडियो में बताया हुआ है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जैसे यहाँ पे पीपल था तो मेक आया, यही यहाँ पे अगर ही होता तो मेक्स होता, शी होता तो मेक्स होता, इट होता तो मेक्स होता, रीना मेक्स, गर्ल मेक्स, बॉय मेक्स. लेकिन वही अगर यहाँ पे आई मेक, we make, you make, we make, they make. Okay now, okay मैं समझा रही थी यहाँ पे I के साथ make, we make, you make, they make, and boys make, girls make. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीचर makes but teachers make. यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट है, करता है ही शी इट, सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, रीना, सो वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा. बट वहीं अगर आई है, वी है, यू है, दे है एंड प्लूरल यानी बहुवचन है, सो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा. ये रूल है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. लेकिन ता है ती है वही बनेगा, लोग बनाते हैं. आई मेक, मैं बनाती हूँ, यू मेक, तुम बनाते हो, ही मेक्स, वह बनाता है, शी मेक्स, वह बनाती है, ऐसे. और इसका क्या रूल है यहाँ पे, जैसे दे आर, अब यहाँ पे आप समझो, जैसे यहाँ पे दे आर, इसका भी रूल होता है. कहीं कहीं पे आप देखोगे इज होगा, कहीं कहीं पे आर होगा, मीनिंग सेम बनता है, वही है वाला. इसका भी मतलब होता है और आर का भी मतलब होता है इज, ठीक है. लेकिन ही शी इट सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में इज आता है, आई के साथ में तो एम आएगा हूँ के लिए, और वी, यू, दे प्लूरल बहुवचन के साथ में क्या आएगा, आर. मीनिंग वही बैठेगा, है वाला. अब जैसे यहाँ पे दे की जगह पे अगर होता ही तो होता ही इज, ठीक है. और ये आपका यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी, इज एम आर यूज होता है, लेकिन वहाँ पे वर्ब में आई एन जी ऐड होता है, ठीक है. These houses are built in regions where it rains a lot. अच्छा, ये जो था इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाले का आंसर. सो फर्स्ट वाले का आंसर पता है कौन सा आएगा, पक्का हाउस, ये वाला. क्यों, क्योंकि इसने बोला था किससे बनता है, ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील, तो ये वाला है जिससे जो ऐसे बनता है. सो ये फर्स्ट वाला है. ओके ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट वाला है. सेकेंड वन इज दीज हाउसेस आर बिल्ट इन रीजन्स वेयर इट रेन्स अ लॉट. ये घर हैं बिल्ट यानी बनाए जाते, ये पैसिव वॉइस है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है और ये यहाँ पे आर यूज़ हुआ है. तो बनाए जाते हैं इन यानी में, रीजन्स यानी क्षेत्र में, क्षेत्र, और इन यानी में, वेयर जहाँ, वेयर का मतलब कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है. डिपेंड करता है कि कैसा सेंटेंस, ऐसे कहीं पे कुछ जब आगे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है सो वेयर यूज़ होता है, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वेयर यूज़ होता है. वेयर यानी कहाँ के सेंस में यूज़ होता है. इट रेन्स अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा. इट रेन्स बारिश होती है. इट रेन्स, इट आया, मैंने बोला ना कि ही शी इट के साथ, ही शी इट के साथ, इट के साथ वर्ब में एस आई एस ऐड होता है, तभी तो यहाँ पे इट के साथ में रेन्स यूज़ किया है. रेन्स वही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वाला. पीपल मेक, मैंने बोला था ना आई मेक, बट ही मेक्स, शी, अभी यहाँ पे इट है तो रेन्स, वर्ब में एस ऐड हो गया. ये जो रूल समझाया था वही वाला आ गया.
तो ये घर उस क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है, अलॉट यानी अधिक, बहुत अधिक या ज़्यादा। ओके, दीज हाउसेज आर बिल्ट इन रीजन्स, ये घर इन रीजन्स, उन क्षेत्रों में, यहाँ पे रीजन्स है ना, एस है तो क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दे आर बिल्ट ऑन स्टिक्स और पोल्स, दे यानी वे, आर बिल्ट बनाए जाते हैं। कहीं पे भी जब ऐसे वर्ब इज एम आर आया और थर्ड फॉर्म यूज हुआ तो इसी तरीके से सेंटेंस बनेगा, बनाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी देखो आर था, कॉमनली फाउंड तो पाया जाता है हो गया, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ये भी दे आर मेड, ये बनाए जाते हैं या बने जाते हैं, बनाए जाते हैं, बना होता है, ये भी पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे भी बनाए जाते हैं हुआ है। ठीक है, ऑन स्टिक्स, स्टिक्स यानी लकड़ियाँ, ऑन यानी पर, स्टिक्स यानी लकड़ियाँ या लाठियाँ, इस तरीके से लकड़ियाँ, या पोल्स, पोल क्या होते हैं, पोल ये पोल होते हैं, देखो ये जो है ना, ये पोल्स हैं, पोल्स यानी इस तरीके से खंबे जैसा, पोल को पोल ही बोलते हैं ना, कि खंबे, पोल्स ही बोलते हैं आई थिंक। तो ये कौन सा होगा, ये हाउस सेकेंड वन वाला, ये है स्टिल्ट हाउस, उसको क्या बोलते हैं, स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस ये वाला, दे आर बिल्ट ऑन स्टिक्स और पोल्स, सो ये स्टिल्ट हाउस है, ये वाले, ये सेकेंड होगा। ओके, थर्ड, दीज हाउसेज फ्लोट ऑन वाटर, ये घर फ्लोट यानी प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ तुरंत वर्ब आया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट यहाँ प्लूरल है और ये फ्लोट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है ती है के सेंस में जाएगा। फ्लोट यानी तैरना, बट तैरते हैं हो जाएगा, ता है आते हैं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये घर फ्लोट यानी तैरते हैं, क्यों, रूल है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट की बात तुरंत वर्ब आया होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि हिंदी में आप इसे लास्ट में ता है, ते है, ती है के सेंस में बोलेंगे। अब यहाँ पे वही रूल बताया कि अगर ही शी इट सिंगुलर है तो वर्ब में एस आई एस ऐड होगा, तो ये तो सिंगुलर है नहीं, एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है, हाउस नहीं है, हाउसेस है, यानी प्लूरल है तो बहुवचन है, तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ, वर्ब ये है ना वर्ब, फ्लोट यानी तैरना, ये क्रिया है, तो क्रिया में एस आई एस ऐड नहीं होगा। यही अगर हाउस होता, एस नहीं होता, तो हो जाता फ्लोट्स, दिस हाउस फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स हो जाता, कब, जब यहाँ पे एस नहीं होता। द हाउसेस फ्लोट ऑन वाटर, ऑन यानी पर, वाटर यानी पानी, ये घर पानी पर तैरते हैं। विच हाउस इज दिस, दैट वन, हाउस बोट, इसको क्या बोलते हैं, हाउस बोट, ये थर्ड वाला है। नाउ फोर्थ वन इज, these house are made of mud and straw, these ये घर आर मेड यानी बनाए जाते हैं या बने होते हैं, ऑफ यानी का, मड यानी मिट्टी या मड को मिट्टी कीचड़ भी बोलते हैं, और स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी तिनका। दीज हाउस आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, ये घर स्ट्रॉ एंड मड से बनाए जाते हैं। मैंने क्या किया, दीज हाउस या ये हाउस मड एंड स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं। इंग्लिश में ही मैंने कितने सारे वर्ड बोल दिए, आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, दे आर वे, मोस्टली यानी अधिकतर या अधिकांश, अधिकतर, फाउंड आर यानी है, पाए जाते, फाउंड यानी पाए जाते, ये भी वही है, पैसिव वॉइस, पाए जाते हैं, आर मोस्टली फाउंड अधिकतर पाए जाते हैं, इन यानी में, विलेजेस यानी गाँव में, गाँवों, ये दे यानी वे अधिकतर गाँवों में पाए जाते हैं, ये मोस्टली विलेजेस में फाउंड होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलना है वो भी समझ लो। दीज आर, अच्छा ये कौन से है, फोर्थ वाला, ये वाला, हट, हट
ये वाला है, ठीक है। हट यानी झोपड़ी, देखो यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। यहाँ पे स्टिल्ट हाउस था तो ये भी इंग्लिश में दिया गया था। पक्का हाउस ये भी इंग्लिश में दिया गया था। हाउस बोट ये भी इंग्लिश में दिया गया था। अभी ये क्या है, हट यानी झोपड़ी, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, विलेजेस में, तो ये फोर्थ वाला हो गया, फोर्थ वन। These are made of cloth and used while camping outdoors. These ये हैं made यानी बनाए जाते या बने होते हैं, बनाए जाते। ऑफ यानी का, क्लॉथ यानी कपड़े या कपड़ा, एंड और यूज्ड यूज़ किया जाता है यानी प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है। वाइल यानी दौरान। कैंपिंग, कैंपिंग पता है ना, जब हम घर के बाहर कैंप के लिए जाते हैं, ऐसे पिकनिक के लिए, कैंपिंग के लिए, तो इस तरीके का घर आपने देखा होगा मूवी में, टीवी में, सीरियल में, तो आपने इस तरीके से देखा होगा जब लोग बाहर जाते हैं। आउटडोर, आउटडोर यानी बाहर, घर से बाहर, आउटडोर यानी बाहर। कैंपिंग तो कैंपिंग ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है, बोलते हैं कैंपिंग के लिए चलते हैं, तो वही कैंपिंग है। सो ये क्लॉथ से बनाए जाते हैं और कैंपिंग के दौरान, मतलब कैंपिंग आउटडोर, घर के बाहर कैंपिंग के दौरान यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो दिस वन, टेंट हाउस। फिफ्थ वन इज these houses are made of blocks of ice. ओके, ये घर, वही सेम चीज़ है, ये घर आर मेड यानी बनाए जाते हैं, ऑफ ब्लॉक्स, यू नो ब्लॉक्स। अभी ये क्या है, ब्लॉक्स है ना, ये भी ब्लॉक्स है, ये भी ब्लॉक्स है, ये सब ब्लॉक्स उठा उठा के इन्होंने बनाए, इसको ही हम ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक्स, ठीक है। स्टोन के भी ब्लॉक्स होते हैं। सो ब्लॉक्स ऑफ आइस, किसके हैं ये, बर्फ के। सो ये घर बने होते हैं ब्लॉक्स ऑफ आइस के, यानी ये घर आइस के ब्लॉक से बने होते हैं। इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे कि ये घर ब्लॉक्स के, आइस के ब्लॉक से बने होते हैं। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है। अ हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस बाय एस्किमोस is called an igloo. Okay, it's called igloo and it's point number 6. So इसको कौन बनाते हैं, इधर जो रहते हैं, ठीक है, जो इस जहाँ पे बर्फीले इलाके में लोग रहते हैं और बर्फ से ही घर बनाते हैं, उसको बोलते हैं इग्लू। और इसे बनाते कौन है, वहाँ के जो लोग हैं उनको बोला जाता है एस्किमोस, एस्किमोस, ठीक है। अ हाउस मेड ऑफ स्नो, एक घर, मतलब घर जो बना होता है स्नो से, स्नो यानी बर्फ, आइस का भी मतलब होता है वही बर्फ। बाय एस्किमोस यानी बाय यानी द्वारा, एस्किमोस ये नाम है उनके, वहाँ के जो जनजातियाँ हैं उनका नाम है एस्किमोस। इज कॉल्ड कहा जाता है, आया ना यहाँ पे, वही कहा जाता है, हर जगह पे आर था, आर कॉल्ड तो कहा जाता है। सो उस घर को क्या कहते हैं, इग्लू। सो अ हाउस मेड ऑफ स्नो, घर बनाया जाता है स्नो एंड आइस का, एस्किमोज द्वारा, इज कॉल्ड एन इग्लू, उसे क्या कहा जाता है, इग्लू, एन इग्लू। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आई है, ये नाउन है, तो इसके पहले अ या एन, मतलब ये बताने के लिए एक उसे, तो एन इग्लू, एन बोला गया है। तो ये मैंने ना फर्स्ट वीडियो आप देखोगे ना, बेसिक वाला वीडियो, सो उसमें पहला ही वीडियो है एन का आर्टिकल का, उसमें बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप देखिए उसको, वो आपको समझेगा। सो कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए, डेमो के लिए, इंटरव्यू के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए, कोई भी वीडियो चाहिए वैसे तो। अच्छा आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं भूल गई। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। बहुत कम रूल्स हैं इस तरीके के बुक्स में, इसीलिए मैं ये आपके लिए ला रही हूँ ऐसे बुक्स। पहले आप ये सारे सेंटेंसेस बनाना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, इतना आपको आ जाए, फिर धीरे धीरे करके आप स्टोरीज़ वाले देखिए, फिर और जो नीड होगी वो करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका भी कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा, और आप भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे, और थोड़ा सा बोलते बोलते आपको भी आदत होगी, थोड़े थोड़े रूल्स समझ में आएंगे। एक साथ अगर बहुत सारे रूल्स लाएँ, रोज़ रोज़ ग्रामर पढ़ेंगे, सो वो हेल्पफुल नहीं होगा। तो आप एटलीस्ट 2 वीडियोस डेली देखिए, पूरा पूरा देखिए, और
प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग का, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का और ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने का। ओके, जितना थोड़ा-थोड़ा ही तो रूल मैं आपको समझा रही हूँ और वही रूल्स डेली-डेली समझा रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये अभी बाय हार्ट हो जाए। बहुत ही ईज़िली तरीके से मैं समझा रही हूँ आपको। सो और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ़ चैनल को विज़िट करते हैं, वीडियो देखते हैं पूरा-पूरा, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं लॉस होने वाला है। वो जस्ट फॉर मोटिवेशन, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड प्लीज़ लाइक वीडियोज़। ओके, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट बताइए, आपकी हेल्प के लिए ही वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं।